दुश्मन की खतरनाक चाल। खूबसूरत लड़कियां बिछा रही हैं जाल। फौजी बन रहे हैं शिकार। वतन के रखवालों होशियार। एक बार फिर सामने आई है दुश्मन की खतरनाक साजिश। एक बार फिर भारतीय सेना का एक जवान उसके बिछाए जाल में फंसा है और अब साजिश के उस जाल के खुलासे से सारे शहर में फैली है सनसनी। ये खबर आपको चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि सरहद पार बैठी खूबसूरत लड़कियां बड़ी ही चालाकी से भारतीय सेना की खुफिया जानकारियों को चुरा रही हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की वो सीक्रेट एजेंट इंटरनेट पर साजिश का जाल बिछाती हैं, सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं, फोन पर प्यार भरी बातें करती हैं और फिर बातों ही बातों में उड़ा लेती हैं सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां। पहले हैदराबाद, फिर मेरठ और अब पठानकोट में भी सामने आई है जासूसी के खतरनाक जाल की ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी। और इस बार शिकार बना है एयरफोर्स का एक जवान, नाम है सुनील कुमार। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार 2008 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। 2010 में ट्रांसफर के बाद इसकी पोस्टिंग पठानकोट में हुई। उसी दौरान इसने एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑर्कुट पर अपना प्रोफाइल बनाया। कुछ दिन बाद ही एक अनजान लड़की ने इसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा और फिर सुनील की दोस्ती उस लड़की से हो गई। पुलिस के मुताबिक सुनील से दोस्ती के बाद लड़की ने उससे मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और फिर सुनील उसके बिछाए जाल में फंसता चला गया। लड़की ने एक सर्वे के बहाने सुनील को पैसों का लालच दिया तो सुनील सेना की हर गुप्त जानकारी उसे देने लगा। इस लड़के ने भर्ती होने के बाद अपनी फोटो यूनीफॉर्म ऑर्कुट नेटवर्क से पाती और फ्रेंडली रिक्वेस्ट की थी। एक लड़की ने मीना राणा बन के कॉन्टैक्ट किया। वो इन्हें सैक्सी गल्लां भी करती बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्हें कर लिया। ये यंग लड़का सी अनमैरिड, उसकी गल्लां च आ गया। एक्चुअली वो एक फॉरेन एजेंट सी और उन्हें इनू अपनी गल्लां जो लिया के ये तो इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करती हौली हौली एयरफोर्स बारे। पुलिस के मुताबिक एयरफोर्स का जवान सुनील एक खूबसूरत स्पाई गर्ल के चक्कर में पड़कर देश के साथ गद्दारी कर रहा था। वो पैसों के लालच में सेना की खुफिया जानकारी को सरहद पार बैठी ISI की सीक्रेट एजेंट तक पहुंचा रहा था। और जब इस बात की भनक एयरफोर्स के अधिकारियों को लगी तो सुनील पर नजर रखी जाने लगी और फिर ये पकड़ा गया। ये उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हौली 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 पास करी गया। सो एज पर हुन तक दी इंफॉर्मेशन मुताबिक इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक करती है, पास करती है। उन्होंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को शक होया ते उन्होंने अपनी सर्विलेंस पकड़िया गया। उन्होंने पकड़ के साढ़े वाले किया। असी इनू ये खिलाफ असी काफ़ी धारा के खिलाफ इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एयरफोर्स के जवान सुनील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सनसनी के लिए पठानकोट से पवन सिंह की रिपोर्ट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए जासूसी के जाल की यह कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। 15 दिनों के अंदर ही सेना के 3 जवान जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। पठानकोट से एयरफोर्स का जवान सुनील कुमार पकड़ा गया है तो मेरठ से पकड़े गए सेना के जवान का नाम है सुनीत कुमार। वहीं हैदराबाद से सेना के जिस जवान को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है उसका नाम है पाटन कुमार पोद्दार। और अब दास्तान पाटन कुमार पोद्दार की, जिसे अपने जाल में फंसाने के लिए पाकिस्तानी जासूस करती थी न्यू डांस। पाटन कुमार पोद्दार, सेना के इस नायब सूबेदार पर जो आरोप लगा है उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है।
जिस वर्दी को पहनकर इसने वतन की हिफाजत की कसम खाई थी। सेना की उसी वर्दी में यह देश का गद्दार निकला। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर सेना का यह नायब सूबेदार कैसे एक पाकिस्तानी महिला जासूस के बिछाए जाल में फंस गया? कैसे इसने सेना की अहम जानकारी उसके हाथों में सौंप दी? ये पूरी कहानी शुरू होती है एक लड़की के नाम से, अनुष्का अग्रवाल के नाम से। अनुष्का अग्रवाल, इस नाम के सहारे पाकिस्तान में बैठी एक महिला जासूस सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार के साथ जो खुफिया खेल खेल रही थी, उसका अब खुलासा हो गया है। लेकिन यह खेल जिस तरीके से शुरू हुआ और फिर पाटन पाकिस्तानी महिला सीक्रेट एजेंट के हाथों की कठपुतली बन गया, उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात पतन कुमार पोद्दार हैदराबाद के करीब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सेना के एमसीओ ऑफिस पर तैनात था और यहीं पर काम करते हुए फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई झांसी की रहने वाली एक लड़की अनुष्का अग्रवाल से, जिसकी दोस्ती में फंसकर उसने भारतीय सेना की खुफिया जानकारी तक उसको मुहैया करा दी। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि जिसे वो एक झांसी की लड़की समझ रहा है, दरअसल वो देश से बाहर बैठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक जासूस है। जी हां, पाकिस्तान की उस महिला जासूस ने अनुष्का अग्रवाल के झूठे नाम से जो जाल बुना था, नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार बड़ी आसानी से उस जाल में फंस गए। पूछताछ के दौरान पाटन ने बताया कि फेसबुक के जरिए जब वो अनुष्का अग्रवाल नाम की लड़की के संपर्क में आया तो उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली है और MSc की स्टूडेंट है। उसके पिता भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं और संयुक्त राष्ट्र के लिए झांसी में NGO चलाते हैं। बाद में इशारों में अनुष्का ने पाटन को यह भी जता दिया कि वो उसे चाहने लगी है और फिर पाटन पाकिस्तानी एजेंट के जाल में फंसता चला गया। अनुष्का ने उसे अपनी NGO में काम करने का प्रस्ताव दिया और भारतीय सेना का ऑनलाइन सर्वे करने के बदले हर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया। सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार ने पुलिस के सामने पूछताछ के बाद यह खुलासा किया है कि अनुष्का फेसबुक पर चैटिंग करते करते उसके बेहद करीब आ गई थी। वो फेसबुक पर चैटिंग के दौरान अपनी अश्लील तस्वीरों के साथ ही न्यूड वीडियो को भी शेयर करती थी और फिर वो पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। पाटन ने अनुष्का के कहने पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जिसमें पेशा और निजी ब्यौरे शामिल थे। अपनी तस्वीरों के साथ इन जानकारियों को पाटन ने अनुष्का को ईमेल कर दिया। इसके बाद अनुष्का ने पाटन को उसके मोबाइल फोन पर कॉल करना शुरू कर दिया और फिर समय समय पर पाटन के बैंक खाते में पैसे जमा करवाकर सेना से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करती रही। पतन कुमार पोद्दार ने अनुष्का अग्रवाल नाम की उस जासूस को भारतीय सेना की सभी ब्रिगेड, कमांड और रेजिमेंट तक की खुफिया जानकारी मुहैया करा दी। साथ ही देश भर में फैले भारतीय सेना के 50 MCO ऑफिस के टेलीफोन नंबर तक मुहैया करा दिए, जिनके जरिए ही भारतीय सेना की एक एक जवान की मूवमेंट कंट्रोल की जाती है। इतना ही नहीं, पतन कुमार पोद्दार ने उस जासूस को सिकंदराबाद से जोधपुर के लिए निकली भारतीय सेना की 2 टुकड़ियों की मूवमेंट की जानकारी भी दी थी, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाकों में युद्धाभ्यास के लिए जा रही थी। फेसबुक पर अनुष्का नाम की जिस लड़की से सेना का नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार अपनी जिंदगी और सेना की अहम जानकारियों को साझा कर रहा था, वो उसके मकसद से अनजान था। वो ये नहीं जानता था कि अनुष्का झांसी की रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की खतरनाक सीक्रेट एजेंट है। और फिर अनुष्का के हुस्न के जाल में फंसकर पाटन उसका सीक्रेट मोहरा बन गया। अनुष्का अपनी अश्लील तस्वीरों और न्यूड वीडियो के साथ उसके अकाउंट में रुपए भी जमा करवाती रही और पाटन बदले में उसे सेना की खुफिया जानकारी भेजता रहा।
भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने के एवज में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पतन कुमार पोद्दार के बंगाल के मालडा स्थित पैतृक घर के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए से भी ज्यादा जमा कराए। साथ ही पोद्दार को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे फेसबुक चैटिंग के दौरान ISI के उस एजेंट ने न्यूड और अश्लील वीडियो भी भेजे थे। पाकिस्तानी महिला जासूस अनुष्का के नाम से जो खुफिया खेल खेल रही थी, उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अनुष्का से मिले पैसे से पाटन ने पुराना लैपटॉप खरीद लिया और फिर उसके जरिए वो लगातार अनुष्का के संपर्क में रहने लगा। अनुष्का इंटरनेट फोन के जरिए पाटन से बात करती थी। पाटन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद सेना के बुकिंग काउंटर पर देर रात तक अपने निजी लैपटॉप पर डेटा कार्ड का इस्तेमाल कर अनुष्का से चैट करता था। महिला जासूस के कहने पर पाटन ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर वायरस सॉफ्टवेयर ट्रोजन को भी इंस्टॉल कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो पाकिस्तानी महिला जासूस पाकिस्तान में बैठे बैठे ही पाटन के ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस कर सेना की सारी खुफिया जानकारी चुराने लगी। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट के जाल में फंसे सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार ने पुलिस को जो बताया है, उसके मुताबिक उसने वेस्टर्न सेक्टर में सेना की मूवमेंट, सिकंदराबाद से जोधपुर तक 96 फील्ड रेजिमेंट और 10 मीडियम रेजिमेंट के मूवमेंट की जानकारी महिला जासूस से साझा की। पाटन ने माना कि उसने सिकंदराबाद से बाहर जाने वाली सेना की यूनिट की जानकारी भी दी। अनुष्का ने पोद्दार को मिसाइल यूनिट और स्टोरेज यूनिट की तस्वीरें, सिकंदराबाद में सेना के फॉर्मेशन साइन की भी जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन पाटन के पास ऐसी तस्वीरें और जानकारी नहीं थी। छानबीन के बाद अब तक जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक नवंबर 2013 में पाकिस्तानी महिला सीक्रेट एजेंट ने अनुष्का के झूठे नाम से पाटन को 15,000 रुपए दिए। इसके एवज में पाटन ने 12 आर्मी यूनिट, ब्रिगेड के नाम और उनकी तैनाती की जगह उसे बताई। इस साल पाटन को 2 किश्तों में 30,000 रुपए मिले और उसने आर्टिलरी रेजिमेंट, कमांड, आर्मी बेस, कॉप्स, डिवीजन हेडक्वार्टर और ब्रिगेड के बारे में कॉमन ईमेल अकाउंट से पाकिस्तानी एजेंट को जानकारी दी। इसी दौरान अपनी संदिग्ध गतिविधियों से पाटन कुमार पोद्दार इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर आ गया और फिर वो पकड़ा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI को जैसे ही जानकारी मिली कि भारतीय सेना का एक जवान आर्मी से जुड़ी खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहा है और साथ ही वो देश से बाहर बैठे किसी शख्स से इंटरनेट पर बातचीत करता है, उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी गई। क्योंकि पतन कुमार पोद्दार, जिसे झांसी की लड़की समझ रहा था, दरअसल वो भारत की सीमा से बाहर बैठा ISI का एक जासूस था, जो कि प्रॉक्सी सर्वर के जरिए ही फेसबुक पर पतन कुमार पोद्दार का दोस्त बना था। सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। छानबीन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि अनुष्का अग्रवाल के झूठे नाम से पाकिस्तान में बैठी वो महिला जासूस सेना के कई जवानों के संपर्क में थी और अब सुरक्षा एजेंसियां महिला जासूस के बुने जाल को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही हैं। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। RTI कार्यकर्ता चंद्रमोहन ने कैसे अपनी मौत की साजिश रची थी, यह राज तो खुल गया, लेकिन इस कहानी में अब भी ऐसे कई पेच हैं जो खुलने बाकी है और तहकीकात में जुटी नोएडा पुलिस अब भी खोज रही है गुनाह के निशान। अपनी ही हत्या की साजिश रचने वाले RTI कार्यकर्ता चंद्रमोहन की कहानी धीरे धीरे खुल रही है। नोएडा पुलिस ने आज चंद्रमोहन को साथ लेकर पेट्रोल के उस डिब्बे को भी बरामद कर लिया है जिसमें पेट्रोल लाकर चंद्रमोहन ने अपनी इसी कार में आग लगाई थी। आज चंद्रमोहन की पुलिस कस्टडी पूरी होने पर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इस वारदात के आरोपी चंद्रमोहन के साले विदेश कुमार को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। विदेश हालांकि चंद्रमोहन के साथ उस वक्त मौजूद था। पेट्रोल खरीदने से लेकर जलाने से लेकर सारे जो घटना हुई, इस घटने को अंजाम देने तक विदेश चंद्रमोहन के साथ था। उसे भगाने में भी उसका हाथ है। तो फिलहाल पुलिस सबसे पहले विदेश की तलाश कर रही है।
नोएडा पुलिस विदेश कुमार को क्यों नहीं पकड़ रही है, ये भी एक रहस्य है, क्योंकि पिछले दिनों विदेश कुमार ने सनसनी संवाददाता के सामने ये खुलासा किया था कि वो अपने घर में है, कहीं फरार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ नोएडा पुलिस मानसिक तौर पर बीमार उस शख्स की पहचान नहीं कर पाई है जिसकी हत्या के बाद शव को चंद्रमोहन की कार में जला दिया गया था। मामले की जांच में जुटी नोएडा पुलिस चंद्रमोहन की प्रेमिका को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है।